अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। का इम्कान रोशन कर दिया, हैशटैग पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज ट्रेंडिंग में टॉप पर। डॉन लीग्स का पिंडोरा बॉक्स, कौन कसूरवार और कौन बेकसूर। तारिक फातमी का इस्तीफा देने से साफ इनकार कहानी में एक नया ट्विस्ट ले आया, हैशटैग डॉन लीग्स हॉट ट्रेंड बन गया। और एहसानुल्लाह एहसान का एतराफी बयान, भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। आईएसपीआर ने साबिक तर्जुमान तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वीडियो बयान जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर हैशटैग एहसानुल्लाह एहसान टॉप ट्रेंड्स में शामिल। नाज़रीन, वेस्टइंडीज के खिलाफ जमैका टेस्ट में पाकिस्तान ने फतह अपने नाम कर ली। इस फतह के साथ पाकिस्तान ने मिसबाहुल हक की कप्तानी में फतुहात की सिल्वर जू बराबरी पर खत्म हुई। मिसबाह वेस्टइंडीज में सीरीज जीतने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान बन सकते हैं। 2011 में मिसबाह की ही कप्तानी में पाकिस्तान को वेस्टइंडीज में पहले मैच में शिकस्त हुई थी और सेंट किट्स में दूसरा मैच जीतकर पाकिस्तान सीरीज को बमुश्किल बराबर कर सका था। इस बार पहला मैच जीतकर पाकिस्तान ने सीरीज का शानदार आगाज किया है। सीरीज का 23 अप्रैल से बारबाडोस में खेला जाएगा। इस हैशटैग पर भेजे गए ट्वीट से शामिल कर लेते हैं आज का टॉप ट्रेंड है हैशटैग पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। और इस पर पहला ट्वीट है टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल का। विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने टीम को मुबारकबाद दी और कप्तान मिसबाहुल हक और यासिर शाह को सराहते हुए लिखा कि दोनों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। कामरान अकमल ने अगले मैचेस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। कामरान अकमल के बाद एंकर और जर्नलिस्ट आलिया रशीद का ट्वीट है और ये लिखती हैं कि यासिर शाह की शानदार वापसी हुई, एक अच्छा मुकाबला टीम को और ऊपर ले जाएगा, अपने अज़्म को बुलंद रखिए। आगे बढ़ते हैं। आलिया रशीद के बाद बाज़ेद खान साबिक क्रिकेटर और मारूफ कमेंटेटर हैं और लिखते हैं कि टेस्ट मैच में दोनों टीमों के मयार का फर्क बिल्कुल वाज़े होकर सामने आ गया है। इसके बाद अरसलान सादिक का ट्वीट है। इन्होंने टीम को मुबारकबाद दी है और इस मैच में मुख्तलिफ खिलाड़ियों की जानिब से जो संगे मील उबूर किए गए हैं उनकी तफसील को भी इन्होंने ट्वीट का हिस्सा बनाया। एक चार्ट शेयर किया जिसमें वो तमाम संगे मील मौजूद हैं कि जो खिलाड़ियों ने इस मैच में उबूर किए हैं। और इसके बाद जुहेब अहमद ने लिखा है कि मिसबाहुल हक का एक अहम कारनामा, और साथ ही उन्होंने एक चार्ट भी शेयर किया और इस चार्ट में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मिसबाह की कामयाबी का तनासुब भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सौरव गंगुली से बेहतर है, जबकि इंग्लिश कप्तान एलिस्टर कुक भी कामयाबी में मिसबाह से खासे पीछे दिखाई दे रहे हैं। जुहेब के बाद ज़ैनब अब्बास का ट्वीट है और ये लिखती हैं कि पाकिस्तान की जानिब से 4 दिन में 20 विकेटें हासिल करना शानदार कामयाबी है। आमिर मिसबाह और यासिर शाह ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। इसके बाद एक और ट्वीट है शेख का और शेख ने अपने ट्वीट में तस्वीर शेयर की और लिखा है कि टेस्ट मैच यादगार रहेगा क्योंकि इन खिलाड़ियों ने संगे मिल उबूर किए हैं। यूनुस खान ने 10,000 रन, मिसबाह ने 5,000 रन, यासिर ने 6 विकेटें ली, आमिर ने 6 विकेटें ली और इसी वजह से ये कहते हैं कि इस मैच को काफी देर तक याद रखा जाएगा। इसके बाद नसरीन अपने ट्वीट में लिखती हैं कि अजहर अली और अहमद शहजाद मुस्तकिल खराब परफॉर्म करते आ रहे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। नसरीन के बाद मजहर अरशद लिखते हैं कि ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि तकरीबन 2 साल होने को हैं और किसी पाकिस्तानी बॉलर ने टेस्ट मैचेस में एक भी नो बॉल नहीं कराई। आखिरी नो बॉल 2015 में श्रीलंका के खिलाफ की गई थी और अब खासा वक्त गुजर चुका है। एक आखिरी ट्वीट शामिल करते हैं कामरान खान का और कामरान खान ने अपने ट्वीट में पाकिस्तानी टीम और कप्तान मिसबाहुल हक को मुबारकबाद दी और लिखा कि तकरीबन 3 दहाइयों बाद पाकिस्तान ने कैरेबियन सरजमीन पर कोई टेस्ट मैच जीता। उन्होंने मिसबाहुल हक की तस्वीर को भी अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया, लेकिन कामरान की मालूमात बिल्कुल गलत हैं क्योंकि 2011 में पाकिस्तान ने सीरीज के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज को 196 रन से शिकस्त दी थी और मैच अपने नाम किया था। हैशटैग पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पर ट्वीट्स आपने देखे, इसी बारे में बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद। आकिब भाई, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने बासानी मैच जीत लिया। पाकिस्तान के पास अब पहली बार वेस्ट इंडीज में सीरीज जीतने का अच्छा मौका है। आपको क्या लगता है इस बार ये मुमकिन हो जाएगा? जबरदस्त चांस है क्योंकि अगर आप देखें दोनों टीमों को तो स्पेशली टेस्ट में तो कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है वो पिछले 3-4 साल से, इवन 5 साल से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती आई है इन गिवन सर्कमस्टांसेस में, जिसमें यूएई में जबरदस्त परफॉर्मेंसेस थी। हाँ, उसके बाद जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ऑस्ट्रेलिया में होती है एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से, लेकिन ये जो स्पेशली आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो आई थिंक विश देम ऑल द लक क्योंकि ये मिसबाहुल हक पहले पाकिस्तानी कप्तान होंगे
जो वेस्ट इंडीज में टेस्ट सीरीज जीतेंगे। सो आई थिंक ये अच्छा एक एंड होगा मिसबाह के लिए, क्योंकि जो काम आज तक नहीं हो सका वो मिसबाह की किस्मत। ठीक है, आगे भाई मिसबाह की कप्तानी में पाकिस्तान। वेलकम बैक टू पाकिस्तान एट 7। डॉन लीग्स पर एक के बाद एक नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। सबसे पहले उस वक्त के वजीर इत्तलात परवेज रशीद को उनके ओहदे से महरूम किया गया। तहकीकाती कमेटी बनी जिसकी सिफारिशात वजीर दाखिला को पेश कर दी गई, लेकिन ये सिफारिशात भी लीक हो गई और मेन स्ट्रीम मीडिया पर कल दिन भर जेर गर्दिश रही। सिफारिशात में तारिक फातमी और राव तहसीन का नाम भी जिम्मेदारान में शामिल किया गया। वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी ने मुस्ताफी होने से इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में वजीर आजम से ऑन रिकॉर्ड उनकी 2 मुलाकातें हुई हैं, जबकि ऑफ रिकॉर्ड राब्तों के बारे में कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। हैशटैग डॉन लीग्स पर कौन के इस बारे में कुछ ट्वीट्स हम शामिल कर लेते हैं। पहला ट्वीट है सीनियर जर्नलिस्ट मुबशिर जैदी का और ये कहते हैं कि एक नया ट्विस्ट, तारिक फातमी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। मुबशिर जैदी की जानिब से ये ट्वीट किया गया। इसके बाद सीनियर एंकर और एक और सीनियर जर्नलिस्ट मोहित पीरजादा का ट्वीट है और मोहित पीरजादा ये कहते हैं कि कुर्बानी की भेड़ें हमें नहीं चाहिए, हमें यह बताया जाए कि मोदी को खुश करने की कोशिश कौन कर रहा है और डॉन लीग्स में कौन कौन मुलव्विस है, उन तमाम लोगों को सामने लाया जाए। मोहित पीरजादा के बाद मुर्तजा सोलंकी का ट्वीट है और इन्होंने लिखा है कि पानामा लीग्स के बाद डॉन लीग्स, जल्दी आने वाली JIT लीग्स के लिए देखते रहिए टीवी। आगे बढ़ते हैं और मुर्तजा सोलंकी के बाद अनीहा अनम चौधरी का ट्वीट है और ये लिखती हैं कि पानामा के बाद डॉन लीग्स में भी सुरखरू हुई हैं मरियम नवाज। अब इमरान की नजरें हामिद मीर, अहमद नूरानी लीग्स पर जमेंगी और ये कोई पिंडोरा बॉक्स खोलें और फिर मैं इनको किसी केस में फंसाऊं। अनीहा अनम की जानिब से ये लिखा गया है। फरहान के वर्क ने लिखा है कि परवेज रशीद का अगर डॉन लीग्स में कोई किरदार नहीं था तो उनसे इस्तीफा किसने मांगा और क्यों मांगा? जो कुछ हो रहा है इससे कोई भी खुश नहीं है। फरहान ने अपनी राय का इजहार किया। इसके बाद वलीद असगर का ट्वीट है और इन्होंने लिखा है कि डॉन लीग्स मजाक बन गई हैं, परवेज रशीद बेकसूर हैं, तारिक फातमी मुस्ताफी नहीं हो रहे, सिरिल आजाद हैं, कोई मुझे बताएगा कि कसूरवार कौन है। वलीद के बाद उम्मे कुलसुम का ट्वीट है और इन्होंने कहा कि लीग्स के ऊपर लीग्स, डॉन लीग्स की रिपोर्ट भी लीक, फिर फैसला भी लीक, ये हो क्या रहा है, क्या इनको भी कोई बताएगा? और उम्मे कुलसुम के बाद जो ट्वीट है वो है ओवैस रियाज का। ओवैस रियाज लिखते हैं कि हम वजारत दाखिला और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि डॉन लीग्स पर JIT रिपोर्ट को अवाम के सामने लाया जाए, इस मामले को नजरिए जरूरत के तहत रफा दफा ना किया जाए। इसके बाद अदनान खटक अपने ट्वीट में ये लिखते हैं कि बहुत अफसोस हुआ ये जानकर कि असल जिम्मेदारान को बचा लिया गया है। ये एक बड़ा सवाल है हमारी खुद मुख्तारी पर कि हम पाकिस्तान के गद्दारों को आजाद छोड़ दें। एक आखिरी ट्वीट शामिल करते हैं और आखिरी ट्वीट है अली हमदानी का। अली हमदानी ने लिखा है कि डॉन लीग्स के नताइज मरियम नवाज के लिए दर्द सर बन गए हैं, वो इस सब के पीछे थी और इन्हें भी एक्सपोज किया जाना चाहिए। हैशटैग डॉन लीग्स पर ये ट्वीट तो आपने देखे। अभी एक प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे अगले टॉप ट्रेंड की। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। पाकिस्तान एट 7 में एक बार फिर खुशामदीद। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान और जमातुल अहरार के कमांडर एहसानुल्लाह एहसान का एतराफी वीडियो बयान जारी कर दिया। एहसानुल्लाह एहसान का ताल्लुक मोहम्मद एजेंसी की तहसील साफी के गांव सागी से है। हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत और TTP में धड़ेबंदी के बाद एहसानुल्लाह एहसान ने TTP से अलहदगी इख्तियार कर ली और उमर खुरासानी के साथ मिलकर जमातुल अहरार की बुनियाद रखी। एहसानुल्लाह एहसान का शुमार तालिबान के शिद्दत पसंद कमांडरों में होता है। एहसानुल्लाह एहसान के सरेंडर करने के साथ ही सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया। इस हैशटैग पर कौन क्या ट्वीट्स हम शामिल कर लेते हैं और पहला ट्वीट है असद मुनीर का। असद मुनीर अपने ट्वीट में लिखते हैं कि एहसानुल्लाह एहसान हजारों मासूम पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्विस है, उसे दहशत गर्दों की तरह सजा मिलनी चाहिए। असद मुनीर ने एहसानुल्लाह एहसान के ट्वीट की इमेज भी शेयर की जिसमें रजा रूमी और असद उमर को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इसके बाद उमर कुरैशी का ट्वीट है और इन्होंने एहसानुल्लाह एहसान को ही कोट किया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान सोशल मीडिया को नौजवानों को बहकाने के लिए इस्तेमाल करती है। मैं सबको खबरदार करता हूं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। उमर कुरैशी ने वीडियो बयान का एक क्लिप भी शेयर किया। यह मुख्तसर क्लिप आपको दिखाते हैं।
मासूम नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की, उनको वरगलाया, इस्लाम के नाम पर इस्लाम की गलत तशरीह करके ऐसे पैगामात। ये क्लिप आपने देखा, इसका मज़ीद ट्वीट शामिल करते हैं। मारूफ ब्लॉगर जिब्रान नासिर अपने ट्वीट में लिखते हैं कि एहसानुल्लाह एहसान का कुलभूषण यादव की तरह ट्रायल होना चाहिए, उसे माफ करना शोहदा के लहू से गद्दारी होगी। जिब्रान नासिर के बाद असफंदियार बिटानी ये लिखते हैं कि एहसानुल्लाह एहसान के मुताबिक पाक फौज के अफगान इलाकों में किए गए हालिया ऑपरेशन में जमातुल अहरार और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को मफलूज करके रख दिया गया। अगला ट्वीट माजिद आगा का है। माजिद आगा लिखते हैं कि कुलभूषण यादव के एतराफी बयान के बाद ये दूसरा अहम बयान है। माजिद ने एहसानुल्लाह एहसान के बयान के क्लिप को ही ट्वीट का हिस्सा भी बनाया है। मजीद ट्वीट शामिल करते हैं। जहांगीर खान वजीर का ट्वीट है और ये क्लिप आप देखिए। पहले शमूलियत इख्तियार की, उस वक्त मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। मैं टीटीपी मोहम्मद एजेंसी का तर्जुमान भी रहा हूँ, उसके बाद मैं टीटीपी का मरकजी तर्जुमान भी रहा हूँ। और एक आखिरी ट्वीट शामिल करते हैं जहांगीर खान वजीर का, और इनकी जानिब से कहा गया है कि ISPR ने एहसानुल्लाह एहसान का एतराफी बयान जारी करके लोगों को मौका दिया कि वो डॉन लीक्स के इशू को भुला सकें। नाज़रीन, आज के टॉप ट्रेंड्स आपने जाने, सोशल मीडिया पर लोग कहां सही सोच रहे हैं और कहां वो गलत हैं, ये आपने देखा। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं और मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।